अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, सूरह निसा है, आयत नंबर 7 से स्टार्टिंग होती है। इसमें विरासत का पूरा हुक्म बयान हो गया है। बात सिर्फ समझने की है। जो लोग ये कहते हैं कि माँ अगर कुछ छोड़कर मर जाए तो उसमें सिर्फ लड़कों का हक है, लड़कियों का नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, अपनी नफ्स से ये बात कहते हैं, जबकि कुरान लड़कियों का भी हक देता है। सूरह निसा आयत नंबर 7 में है कि माँ बाप और ख्वाहिश अकारिब के तरके में मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। जो माल माँ या बाप और ख्वाहिश व अकारिब छोड़ मरे, सिर्फ माँ बाप ही नहीं, ख्वाहिश और अकारिब भी अगर छोड़कर कुछ माल मरे हैं तो उनमें से भी हिस्सा है, ख्वाह वो माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। सूरह निसा आयत नंबर 11 में आ जाओ, इसमें काफी डिटेल है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़की का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। मतलब यह है कि अगर मिसाल के तौर पर एक लड़की है और 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों का 2-2 हिस्सा लगेगा कुल प्रॉपर्टी में, और एक लड़की का एक हिस्सा। तो हिस्से कितने हुए? 5। 5 में एक हिस्सा लड़की को चला जाएगा और 2-2 हिस्सा लड़कों को चला जाएगा। इसी तरह अगर 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, चाहे माँ छोड़कर मरी हो या बाप छोड़कर मरे हो, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कों का 6 हिस्सा होगा, 2 लड़कियों का 2 हिस्सा, 8 हिस्से लगेंगे मालियत के। अब उनमें से कोई 1 या 2 रूम किसी के पास हैं, किसी की माँ छोड़कर मरी है, तो उसकी कीमत निकाल लें और फिर उस कीमत में हिस्से लगा लें, और फिर उनमें से कोई खरीदना चाहे तो उनके हिस्से बराबर से दे दे जिसका जिसका है। और अगर इनमें से कोई भी खरीदने वाला नहीं है तो बाजार में बेच डालें और जो पैसा हासिल हो उसमें से सबको हिस्सा दे दिया जाए। ये तरीका है। लड़कों का 2 हिस्सा है, लड़कियों का 1 हिस्सा है। और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज्यादा हों तो उन्हें माल मतरूका का, यानी जो तरका छोड़कर मरी है या मरा है, उस माल का 2/3 मिलेगा। और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है। यानी मरने वाला अगर माँ बाप को छोड़कर मरा है, यानी उसके माँ बाप जिंदा थे, तो उनका भी हिस्सा है, उनका 6ठा हिस्सा है। अब इसकी तफसील यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैटर ये है ही नहीं, क्योंकि अब हिस्से अल्लाह ताला बयान कर रहा है तो ये बयान करना जरूरी है। बाकी इसकी तफसील अगर तुम्हारे मामले में ये सिचुएशन पेश आती है तो पेश की जाएगी। अगर उस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद न हो और माँ बाप वारिस होते हों तो उसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर उसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से उस वसीयत की तकमील के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो, या अदाए कर्जे के बाद, यानी मरने वाले के ऊपर कुछ कर्जा है तो वो अदा किया जाएगा, उसके बाद फिर हिस्से होंगे। तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें से कौन तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है, तुम्हें नहीं मालूम। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 12 में आ जाऊं, तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ मरें और उनकी औलाद ना हो तो आधो आध तुम्हारा, यानी शौहर का आधा है। अगर उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। यानी औरत अगर कुछ माल छोड़कर मरी है और उसकी औलाद हैं जिनमें लड़की और लड़के दोनों हैं, तो लड़कियों का 1 हिस्सा, लड़कों का 2 हिस्सा, लेकिन उससे पहले शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा, फिर उसके बाद औलाद में तकसीम होगी विरासत। लेकिन उस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हों या कर्ज के अदायगी के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ उसमें उनके लिए 1/4 है। यानी अगर शौहर कुछ छोड़कर मरा है तो औरत के लिए 1/4 हिस्सा है। अगर तुम्हारी औलाद न हो तो 1/4 हिस्सा है, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तरका का 8वां हिस्सा मिलेगा। यानी माँ को सबसे पहले 8वां हिस्सा मिलेगा अगर बाप छोड़कर मरा है, उसके बाद औलाद में विरासत तकसीम होगी, लड़के को 2 हिस्सा, लड़की को 1 हिस्सा। उस वसीयत के अदायगी के बाद जो तुम कर गए हो और कर्ज की अदायगी के बाद जो उनके ऊपर कर्जा था, और जिनकी मेरास ली जाती है वो मर्द हो या औरत, कलाला हो यानी उसका बाप बेटा ना हो उसे कलाला कहते हैं। अगर कलाला हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक का 6ठा हिस्सा है, और अगर उससे ज्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक होंगे उस वसीयत की अदायगी के बाद जो की जाए, जो वो मरने वाला कर गया है। और कर्ज देके अदायगी के बाद जो मरने वाला कर्जे लेकर मरा है वो कर्जे उसी पैसे से अदा होगा विरासत से, उसके बाद तकसीम होगी, जबकि औरों का नुकसान न किया गया हो। ये मुकर्रर किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला दाना है और बुर्दबार है। अच्छा, ये विरासत की तकसीम बयान करने के बाद सारा हुक्म बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, उसके बाद फिर डराता है। अल्लाह ताला देखो कैसे डराता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 13 में, ये हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हैं, और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे,
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو یہ فضول باتیں اپنی طرف سے خام خیالی کرتے ہیں کہ ماں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، لڑکوں کا بھی حصہ ہے. جو تمہارے ماں یا باپ میں سے کوئی چیز چھوڑ کر مرتے ہیں تو ان میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکوں کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے، اور یہ جاہل آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے ماں کی وراثت میں. اچھا، یہ وراثت کا حکم ہے، ملکیت کا حکم نہیں ہے. یعنی ماں زندہ ہے اور اس کو اپنی ماں سے کچھ ملا تھا یا ملا ہے اور وہ ابھی زندہ ہے، اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اگر کسی کو دیتی ہے اپنی مرضی سے، یا دیتا ہے، باپ دیتا ہے یا ماں دیتی ہے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو یہ اس کی طرف سے ہدیہ ہوگا. اولاد کا کوئی حق نہیں ہے اس میں. اولاد کا حق وراثت میں بنتا ہے، ملکیت میں نہیں بنتا. ملکیت مالک کا حق ہوتا ہے اور مالک کے حق میں سے کسی کا حق نہیں ہے. مالک اگر زندہ ہے تو وہ اکیلا ملکیت کا قابض ہے، اس کی زندگی میں کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتا. جب وہ مرے گا کچھ مال چھوڑ کر تو وہ وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد جو اولاد زندہ تھی وہی وارث ہوں گے. مرنے والے کی زندگی میں اگر کوئی اولاد مر گئی ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. مرنے والی یا مرنے والی کی موت کے بعد جو اولادیں زندہ ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہی وارث ہوں گے اور انہی میں وراثت تقسیم ہوگی. اگر کسی کو مجھ سے اس بارے میں بحث کرنا ہے تو مجھے کال کر کے بات کر لو.